खुश आमदीद। आज की कहानी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, नॉर्मल डेज़ की तरह, क्योंकि आज हमने एक ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी से प्लग आउट करनी है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है। आई नो दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग, लेकिन आपको इसके बेनिफिट पता चलने के बाद आई होप सो कि आप इसके ऊपर काम करेंगे और इसको अपनी लाइफ से निकाल लेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल डिटॉक्सिंग की। हम लोग सोशल मीडिया के इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा होता है हमें कुछ ज़्यादा इल्म नहीं होता। हम लोग सोशल मीडिया में रहना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया की चीज़ों को ही फॉलो अप करते हैं, और इवन के हम लोग सोशल मीडिया पे बताई जाने वाली हर बात पे यकीन भी करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ खास होता नहीं है, लेकिन क्या करें, आदत है ना इंसानों की, तो हम बदल तो सकते नहीं। और जैसे जैसे टाइम और भी ज़्यादा डिजिटलाइज होता जा रहा है, चीज़ें और भी ज़्यादा डिजिटल होती जा रही हैं, हर इंसान डिजिटलाइज लाइफ में रहना पसंद करता है। आप मुझे ही देख लें, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना यूट्यूब यहाँ पे फेसबुक वगैरह पे स्पेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसका रीज़न मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊँगा, बट वो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हर इंसान चाहता है कि वो ज़रा जो है ना लिमिट लगा सके अपनी डिजिटल लाइफ को, लेकिन उनके पास कुछ स्टेप्स वगैरह नहीं होते। लेकिन हम है ना, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और डिजिटल टॉक्सिक से बच सकते हैं। बट उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और साथ ही जो जो स्टेप बताए जाएंगे उनको फॉलो अप करना होगा। और इन चीज़ों को अपने ब्रेन में रखने के लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी जो मैं यूज़ करूँगा वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो लाजमी बताऊँगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, तो मतलब कम हो चुका है, और जो मैं बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता था वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई दिस स्मॉल स्टेप जो कि मुझे बहुत बेहतर बना रहे हैं और डिजिटल डिटॉक्सिंग में बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो चलिए अब कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें चीज़ समझनी है दी प्रॉब्लम, एक ऐसा मसला जो कि हर एक इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और डिजिटल डिटॉक्सिक एक इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि हर इंसान कुछ करे ना करे डिजिटल लाइफ को ज़रूर देखना चाहता है। हम लोग इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं कि हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम दिखावे की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा, दिखाई जाने वाली चीज़ हमेशा और होती है और बताई जाने वाली चीज़ हमेशा और। रियल लाइफ में जब आप उन दोनों चीज़ों को देखेंगे तो वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। इवन के कभी कभी 50-50 और कभी कभी 90% का गैप आ जाता है। ओनली 10 to 50% कभी कभी मैच करती है, नॉट प्रॉपरली। क्योंकि हमारे यहाँ पर डिजिटल डिटॉक्सिक का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने कहा यार नेगेटिव चीज़ फैला दो। नेगेटिव चीज़ की स्प्रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रियलिटी की। नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और पॉजिटिव चीज़ नहीं होती है। नॉर्मली हर इंसान समझ सकता है कि कौन सी चीज़ इंटरेस्टिंग है कौन सी नहीं, लेकिन डिजिटल डिटॉक्सिक इंसानी ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा स्लो करते जा रहे हैं। और वो इतना ज़्यादा स्लो कर चुके हैं कि इंसान अगर चाहेगी तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। अगर वो किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहता है तो नहीं दे सकता। अगर वो किसी चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि ये मसला है डिजिटल डिटॉक्सिक का। हर इंसान डिजिटलाइज्ड लाइफ में रहना चाहता है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न है, उसकी डार्क रियलिटी एक नई कहानी में लाजमी शेयर करूंगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चीज़ है दी सोल्यूशन ऑफ डिजिटल डिटॉक्सिक। इसका एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है। आप अपनी हैबिट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम जहाँ पर फ़ोन यूज़ करते हैं हम उसको शिफ्ट करके कुछ प्रोडक्टिव हैबिट्स पे लगा सकते हैं, लाइक बुक रीडिंग कर सकते हैं या कुछ ऐसे ही अपने आसपास के लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर हम ये करते हैं तो हमारा जो डिजिटल डिटॉक्सिक है ना वो ज़रा कम हो जाता है। हमारा फ़ोन के ऊपर जो टाइम होता है ना, स्क्रीन टाइम, वो भी कम हो जाता है। मैंने ये पर्सनली अप्लाई किया। जब मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ ना तो मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो मेरा जो स्क्रीन टाइम होता है वो टोटली ज़ीरो होता है। जब हम दोस्त बैठे होते हैं तो हमारा फ़ोन ऑफ कंजप्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। कोई भी नहीं करता, जस्ट हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और वो कम्युनिकेशन करते हैं कि हमें फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं करती। एक तो रिफ्रेशमेंट भी मिल जाती है, दूसरा फ़ोन से भी बच जाते हैं। आप भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई 3-4 दोस्त बना लें, सोशल मीडिया के नहीं, ऑफलाइन, और आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप उनके साथ 2 घंटे भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप डिजिटल डिटॉक्सिक से काफ़ी बच गए हैं। और आप साथ साथ बुक रीडिंग भी ऑन कर सकते हैं। और जैसे जैसे बुक रीडिंग भी करते जाएंगे ना ऑटोमेटिकली फ़ोन से ज़रा जो है ना आपका ब्रेन जो है ना दूर दूर होने लगेगा। एक चीज़ और कि बुक रीडिंग कैसे की जाती है उसके सिंपल स्टेप ऑलमोस्ट मेरी चैनल पे अपलोडेड है। आपको वो देखने के बाद काफ़ी हेल्प होने वाली है। लेकिन मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि डार्क रियलिटी क्या होती है बुक की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आपको उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब मसला ये आता है कि हम ये सोल्यूशन को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके हैं जो पर्सनली मैं भी अप्लाई करता हूँ। अगर आप वो अप्लाई कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप डिजिटल डिटॉक्सिक पे कंट्रोल पा लेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो डिजिटल डिटॉक्सिक ऑलवेज हैवी ऑन यू, और आप हमेशा टेंशन में रहेंगे कि यार क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या रीज़न है। बट इट्स ओके, आप इन स्टेप्स के बाद टोटली चीज़ें चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको काम करना है, सेट बाउंड्रीज करनी है। लाइक एक ऐसी बाउंड्रीज
जो कि आपको डिजिटल डिटॉक्सिंग से बचाएँगी। और जैसे-जैसे आप उसके एरा में जाते जाएँगे, वो बाउंड्रीज़ और भी ज़्यादा बड़ी होती जाएँगी, तो ऑटोमेटिक आपके लाइफ से मोबाइल फ़ोन की कंज़प्शन थोड़ी-सी कम होगी और आपका जो भी टाइम है, वो आप अपने साथ स्पेंड कर पाएँगे। अब सेट बाउंड्रीज़ का बेनिफिट ये होता है कि आपको पता होता है कि कितने वक़्त के लिए मुझे फ़ोन यूज़ करना है, कितने वक़्त के लिए नहीं करना, कितने वक़्त के लिए मुझे कौन-सा काम करना है और कितने वक़्त के लिए नहीं। और जैसे ही आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं, बाउंड्रीज़ को सेट कर लेते हैं, उसके बाद चीज़ें अरेंज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन एक मसला यहाँ पे फिर भी आता है, शेड्यूल डिवाइस फ्री टाइम। वो पता है क्यों? क्योंकि हर इंसान नहीं चाह सकता कि उसका मोबाइल जो है ना ऑफ रहे। जैसे ही नोटिफिकेशन आता, साथ ही आप कहते हैं, यार वाह, क्या मैसेज आया, किसका मैसेज आया, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। यही काम हमें ये वाला स्टेप बताना होता है कि आपने शेड्यूल करना है। मतलब जब भी आप कोई काम करेंगे, आपने अपना फ़ोन साइलेंट पे लगा लेना है या अपने से दूर रख लेगा। अब उससे ऐसा होगा कि आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ पाएँगे और जैसे-जैसे चीज़ों को समझ के जाएँगे, वैसे-वैसे चीज़ों का निज़ाम-वज़ाम मिलाना बेहतर हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो नॉर्मल डेज़ की तरह आपके डिजिटल डिटॉक्सिंग ऑलवेज़ हैवी रहने वाला है। नेक्स्ट चीज़ है सोल्यूशन में जो आती है, आप स्क्रीन टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं किसी ऐसी चीज़ पे जो कि आपको मोबाइल से दूर और प्रोडक्टिव लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रख सकती है। अब ऐसा है कि हम लोग बुक रीडिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, तो हमें बुक रीडिंग सबसे पहले अडॉप्ट करनी है। बुक रीडिंग की मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट रीडिंग इंसान को बेहतर बनाती है। उसकी कहानी मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आपने वो वीडियो देखनी है, तो ऑलमोस्ट मेरे चैनल पे एक कंटेंट रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है, वो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। लेकिन जो आगे आने वाली है, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। नेक्स्ट चीज़ है कम्युनिकेशन। अब बहुत सारे लोग डिजिटल डिटॉक्सिंग पे रहते हैं और वो भी कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन वो ऑफलाइन कम्युनिकेशन होती है। अब आपने उसको शिफ्ट करना है, आपने रियल लाइफ में कम्युनिकेशन करनी है। अब मैंने आपसे कहा था कि आप अपने दोस्तों का ग्रुप बना के वहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब वहाँ पे ऐसा होगा कि आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा। आप मोबाइल की जगह कम्युनिकेशन करेंगे रियल लाइफ में। ऑफलाइन कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन कम्युनिकेशन की, क्योंकि वहाँ पे आप बड़ा कुछ सीख रहे होते हैं, एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं, तो आपका जो ब्रेन है ना, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है एक्टिव लिसनिंग में। और जो हम लोग ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ब्रेन जो है ना, मूव होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बिल्कुल याद नहीं रहता कि कौन सा इंसान क्या बात कर रहा था, किस इंसान से हमने क्या बात करनी है। लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप इसको शिफ्ट कर लेंगे, तो यकीन मानिए आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से अरेंज कर पाएंगे। अरेंज करने के बाद हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं, वो है बेनिफिट। अब इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? अब बहुत ज़्यादा नुकसान तो आपने सुने ही होंगे, अब बेनिफिट की बात करूँ तो वो इससे भी ज़्यादा है। अगर आप डिजिटल डिटॉक्सिंग थोड़ी सी कम करेंगे ना, तो आपके बेनिफिट बहुत ही कमाल होने वाले हैं। तो चलिए अब बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको बेनिफिट में मिलेगी, वो होगी क्लैरिटी एंड फोकस। जैसे ही आपका डिटॉक्सिंग टाइम थोड़ा सा कम होगा ना, तो आपका फोकस और क्लैरिटी आपकी लाइफ के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मली हमारी लाइफ जब भी क्लैरिटी की बात करते हैं ना, बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम फेसबुक वगैरह पे स्पेंड करते हैं। और जितने भी लोग हैं ना, वो भी ये जानते हैं कि यार, जो लोग ऑनलाइन ज़्यादा होते हैं ना, उनको अपनी लाइफ की क्लैरिटी थोड़ी कम होती है। इसीलिए मैं आपसे सिंपल बोलूँगा कि जब आप इनको कम करेंगे, तो आपकी लाइफ की क्लैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और आप फोकस अप हो जाएंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ। लाइक मैं अपनी बात करूँ, तो मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने की दौड़ में हूँ। उसके लिए मेरा गोल भी क्लियर है, उसके लिए मेरा फोकस अप ही है। लेकिन एक मसला आ रहा है, और वो आ रहा है क्रंच टाइम का। मेरे पास कोई टाइम सिचुएशन नहीं ऐसी सेट हो रही है जो मैं उसको मैनेज कर पाऊँ। लेकिन जैसे ही वो मैनेज होगा, स्टोरी में आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। अब डिजिटल डिटॉक्सिंग को छोड़ने का एक और बेनिफिट होता है बेटर स्लीप। हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, हमारा जो ब्रेन है ना, एक्टिव ही रहा होता है। तो जब हम सोते हैं ना, तब भी वो एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसने वो बहुत ज़्यादा डेटा कंजप्शन कर लिया होता है। अब जब बहुत ज़्यादा डेटा कंजप्शन हो जाती है ना, फिर आपका ब्रेन हर वक्त ही एक्टिव रहता है। अब जब रात को भी ब्रेन एक्टिव होगा, तो आपका दिन काफ़ी बोर होगा। तो आपने ऐसा करना है कि आप जब अपना फ़ोन दूर रखेंगे ना, तो आपको बेटर फील होगा कि आप स्लीप भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और जब सुबह उठेंगे तो काफ़ी फ्रेश होगे। ब्रेन हमारा उस वक्त प्रोसेसिंग बिल्कुल नहीं कर रहा होता। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा होता है, तो उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। उसके ऊपर भी कहानी बनाएंगे लाजमी, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। अब जब स्लीप बेटर होगी, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, और ज़िंदगी बेहतर होगी, तो आपका खोल और क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब इसको छोड़ने का एक और बेनिफिट भी होगा। जब आप रियल लाइफ में लोगों से मिलेंगे, तो आपका कनेक्शन बिल्ड होगा। लाइक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बिल्ड हो सकते हैं। अब यहाँ पे इतने ज़्यादा कनेक्शन बिल्डअप हो जाएंगे कि आप खुद बोलेंगे कि यार, काश ये चीज़ मुझे पहले पता होती। कनेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी इंसान कहीं पे फंस जाता है या उसका काम सॉल्व नहीं हो रहा होता, तो उसको लोग याद आते हैं। और जब उसके पास कनेक्शन ज़्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें वो अच्छे से अरेंज कर पाएगा। मैंने ये पर्सनली अप्लाई किया। जिसके कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा इंसान मेरी मदद कर सकता है और कौन सा नहीं। इवन के लोग बहुत अच्छे बिजनेस स्टार्टअप भी तैयार कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन।
लास्ट चीज़ जो आपको बेनिफिट देगी वो होगी इनर सोल। आपको पुशकुल नाइट मिलेगी। आप अपने आप से बेटर फ़ील कर रहे होंगे और आप अपने आप से कहेंगे यार, मैं काफ़ी हद तक बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि जब इनर पीस मिलती है ना, ब्रेन आपका काफ़ी ज़्यादा सुकून में आ जाता है। तो आपकी लाइफ़ को मैनेज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इंसानी ज़िंदगी का एक असूल है, जब ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन कर रहा होता है। जब वो बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन करता है ना, तो उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग में मसरूफ़ हो जाता है और जब प्रोसेसिंग ख़त्म नहीं ना होती जब तक, वो प्रोसेसिंग में ही रहता है। लाइक आपके ब्रेन को भी सुकून नहीं मिलता। तो आपने अपने ब्रेन को सुकून देना है और जैसे ही आप अपने ब्रेन को सुकून देंगे, तो यकीन मानिए बहुत ही कमाल हो जाएगा। आपकी लाइफ़ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी और आप अपने आप से मज़ीद बेटर क्वालिटी की चीज़ें देख पाएँगे। अब लास्ट चीज़ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं ऐसा होता है कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे सिग्नल नहीं आते हैं, तो मैं बहुत जल्दी वहाँ पे चला जाता हूँ। उसका बेनिफिट मुझे ये होता है कि जब सिग्नल नहीं आता है, नेट नहीं चलता और किसी की कॉल भी नहीं आती है, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं वहाँ पे फ़ोन एक साइड पे रख देता हूँ और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप के साथ या काम के साथ होता है। तो मेरी कम्युनिकेशन भी होती है, लोगों के साथ बात भी होती है और जैसे-जैसे चीज़ें बेहतर होती जाती हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरी लाइफ़ काफ़ी अच्छी है और वो वाला टाइम मैं अपने आप को बहुत ही स्पेशल कहता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे एक तो डिजिटल डिटॉक्सिक नहीं होते हैं और दूसरा मैं रियल लाइफ़ में जी रहा होता हूँ, तो वहाँ पे पुरस्कून होती है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे लगाएँ और दुनिया से गायब हो जाएँ, तो आपको दुनिया काफ़ी पुरस्कून लगेगी। सो दिस इज़ द स्टोरी। आई होप सो ये काफ़ी बेनिफिट है आपके लिए। अगर आपको इससे कोई भी फ़ायदा मिला, तो आपने मेरी वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज़ एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट